हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय। मैं आपके अपने चैनल विलेज स्कॉलर में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग मैथ का पहला वीडियो करेंगे जो कि बेसिक्स है। बेसिक्स मतलब कि इसमें वो बताया जाएगा। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो नॉर्मली छोटी छोटी चीजें बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं, या समझ पाते हैं तो कभी कभी गलत कर बैठे हैं। तो ये वीडियो मेन कोर्स का नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो छोटी छोटी गलतियां अपने पहले वाले क्लास में करते थे वो गलतियों को आप यहाँ पे दोबारा न दोहराएं। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजों को सिखाऊंगा, कुछ चीजों से हिदायत दिलूंगा कि ऐसे करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 अगर मतलब कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्लास 10 में सारी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का हिंदी माध्यम में अध्ययन कराया जाएगा। जो बच्चे 2021 में बोर्ड देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है अपना पहला हम लोग को समझना है कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि बच्चे एडिशन मतलब जोड़ जहां पे जोड़, जिसको इंग्लिश में मैं ये भी बताया था कि मैं आपको जो चीजें बताऊंगा उसका इंग्लिश वर्ड भी बताते जाऊंगा धीरे धीरे। आप इससे घबराएंगे नहीं कि सर इंग्लिश में तो नहीं पढ़ाने लगेंगे, नहीं, आपको मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इंग्लिश वाली वर्ड्स को भी बताते जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि आपको हायर एजुकेशन में जाके आगे की पढ़ाई अगर आप कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अभी से छोटा छोटा बात आपके दिमाग में रहेगा तो आपको वहां पे जाके बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो अब अगर इंटरेस्टेड हैं, जो मैं इंग्लिश बगल में लिखता हूं, तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे या देखते चलेंगे तो आपको याद होते जाएगा, या फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लिख लेंगे। तो चलिए जोड़, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं हिंदी में, और शॉर्ट में इसको ऐड बोलते हैं। ठीक है, अब ऐड तो सब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्लास 10 में हूं और सर मेरे को ऐड सिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ऐड नहीं सिखा रहा, आपको ऐड आता होगा, लेकिन कुछ गलती आप कर बैठते हैं, मैं उसको सिखाता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है कभी कभी A+B, तो बच्चे क्या कर देते हैं, AB कर देते हैं। सब बच्चे नहीं करते हैं, किसी किसी बच्चों से ये गलतियां हो जाती है, तो इस तरह से ये गलत है, इस तरह से आपको नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है मैं बता दूं कि देखिए, जब भी जोड़ या घटाओ मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन सेम नंबर्स के, सेम एक जैसे चीजों के साथ होगा। आपको वैसे भी पता है कि जोड़ या घटाओ मतलब कि कभी भी कहीं भी बंधन बनता है तो कहीं भी दो चीजों को जोड़ा जाता है तो जो एक जैसा होता है उसको एक साथ बांधा जाता है ताकि वो रह सके। तो वहां यहाँ भी मैथमेटिक्स में भी वैसे ही है, जिंदगी का ही डोर है, इसमें भी वैसे ही है कि जैसे एक साथ एक जैसी चीजें हैं उनको एक साथ बांधना है। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा रहता कि A+B+C+D+A, तो इसको जोड़ने के लिए बोलता है कि ऐड करो। तो देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे है, तो ये दोनों एक जैसे, इनको एक साथ ले लो 2A। यहाँ पे क्या है, B है, अब तो B और कोई नहीं है ना, देख लीजिए कि और कोई B नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे B लिख लेंगे, यहाँ पे C लिख लेंगे और यहाँ पे D। ये एक जैसे, अब इससे ज्यादा इसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, यही इसका जोड़ है, अब इससे ज्यादा इसको नहीं जोड़ सकते। वैसे ही जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा रहता है कभी लिखा रहता है 3 आम प्लस 2 आम। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये भी आम है, ये भी आम है, दोनों एक जैसा है, जुड़ जाएगा, तो 3 आम और 2 आम मिलकर क्या हो जाएगा, 5 आम। आपको अभी ये चीज इजी लग रहा होगा, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस में गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा रहता है 3x + 3y, आप जल्दीबाजी में 6xy लिख के और आगे बढ़ जाते हैं, जो कि आपका गलत होता है। इस तरह से नहीं, इस 3x और 3y को इससे ज्यादा नहीं जोड़ेंगे, ये गलत है, इससे ज्यादा आप इसको नहीं जोड़ पाएंगे। क्लियर है, तो ये सब चीजों को आपको समझना होगा। कभी कभी आप क्वेश्चन में इस बात को गलती कर देते हैं, तो आप समझिए कि एक जैसे चीजों को ही एक साथ जोड़ना होगा। फिर घटाने में भी यही आप करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है 4B+3A, तो जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे जिनको अच्छा से आता है वो बहुत अच्छे हैं, वो उनके लिए वीडियो ये है, आप देख लीजिए कि आपसे आगे गलती नहीं हो, क्योंकि आपके आगे में जाके बोर्ड है। अगर आप इस तरह से गलती करेंगे तो नंबर्स को कैसे प्राप्त करेंगे, अच्छे नंबर्स को कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये क्या हो जाएगा 4A और 3B, तो जल्दीबाजी में बच्चे लिख लेते हैं 4 - 3 घट गया तो क्या हो जाएगा 1, और AB लिख लेते हैं, जबकि इस तरह का गलती नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज है, तो इसका घटाव नहीं हो सकता, इससे ज्यादा इसको नहीं घटा सकते, इससे ज्यादा इसको छोटा नहीं कर सकते, इसका घटाव इतना ही तक है। क्लियर है, और भी क्या गलती है, और भी क्या गलती करते हैं बच्चे,
जैसे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि और क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3a प्लस b लिखा रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसका तो 6 लिख लेते हैं, इसका तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6a लिख लेते हैं और b लिख के निकल जाते हैं, जो कि गलत है। कैसे करना है आपको, देखिए ये अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है मतलब यहाँ पे गुना है, और यहाँ पे जो ये छोटी कोष्ट है ब्रैकेट जो है, इसका मतलब ये कहता है कि इस नंबर का इससे भी एक बार गुना होगा और इसी नंबर का एक बार इससे भी गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, 6a प्लस 2b, ये हो जाएगा। क्लियर है, इसको इससे भी एक बार गुना करेंगे, इसको इससे भी एक बार गुना करेंगे। वैसे ही आपको बोर्ड मास तो सबको आता होगा, जो बोर्ड मास, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं। ये पहला वीडियो आप बस समझते जाएं, आपको बहुत अच्छे लेवल की चीज पढ़ाए जाएंगे, लेकिन बेसिक्स मैं बता देता हूं क्योंकि ये मेरा मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए बेसिक्स, तो मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। ये एडिशन आपको सब्सट्रैक्शन और गुना और भाग। अब गुना और भाग का बात है तो गुना और भाग आप किसी का किसी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3a गुने 4b इंटू 3c, तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले नंबर को गुना कर लीजिए, तो चरते 12 बढ़तियां 36, फिर इन तीनों के आपस में, तो a गुने b गुने c, मतलब कि a b c। यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि क्या है, यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पे भी गुना है। तो ये गुना आप इस तरह से कर सकते हैं। गुना डिफरेंट नंबर को एक साथ गुना में जोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन विभिन्न नंबर को गुना में या भागा में एक साथ रख सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव में एक साथ नहीं रख सकते हैं। जैसे कि भागा में क्या होता है, भागा में मान लो यहाँ पे लिखा रहता है 12a b और c स्क्वायर, यहाँ पे लिखा रहता है 6a स्क्वायर b और c। तो कैसे आपको करते हैं, देखिए ये तो नंबर को नंबर से 6 दूनी 12, ठीक है। a को a से, देखिए यहाँ पे एक a है, ऊपर नीचे में 2a है, तो एक a से एक कट जाएगा, ठीक है। देखिए b से ऊपर भी एक b है, नीचे भी एक b है, तो b से b भी कट जाएगा, और c में एक ऊपर ऊपर 2 का c है, नीचे एक c है, तो एक c कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 बच जाएगा, ए तो एक नीचे से खत्म हो गया, यहाँ पे ऊपर से बी भी खत्म हो गया, सी एक बच गया, नीचे में क्या बच गया है, यहाँ पे सिर्फ एक ए बच गया है, तो क्या हो जाएगा 2c/a हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको आती होंगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब इस तरह से और क्या हो जाएगा, जैसे कि और क्या दिया रहेगा, तो गुना भाग आप समझ गए कि एक तरह के नंबर को, मेरा बस इतना ही पर्पस था कि आप एक जैसे नंबर को एक साथ जोड़ेंगे, और एक जैसा जब नंबर नहीं है तो उसको एक साथ नहीं जोड़ेंगे या एक साथ नहीं घटाएंगे। अब आपके मेन टॉपिक पे आते हैं, नंबर सिस्टम। जो क्लास 10 में आप संख्या के बारे में पढ़े हैं, क्लास 10 में वो संख्या के बारे में पढ़ा देता हूँ। संख्या के बारे में मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि संख्या कितने तरीके से होते हैं। आपको क्या पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या, 2 तरह की संख्या होती है, एक तो होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं और इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये जो इमेजिनरी नंबर है, जो रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या जो है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। जब आप क्लास 10 पास कर जाएंगे और मतलब कि 11th प्लस अगर मैथ से करेंगे तब आपको ये पढ़ना है। ये नंबर कैसे रहता है, ये काल्पनिक संख्या 2i इस तरह से लिखा रहता है, 2 आयोडा, इसको आयोडा पढ़ते हैं, 3 आयोडा, इस तरह से। जिस नंबर के साथ आयोडा जुड़ जाता है वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, तो आप इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। आप जितना भी संख्या पढ़ते हैं ना, अभी तक जितना भी संख्या देखे हैं, 0, 1, 5, 10,000, 20,000, 1/5, 1/10, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या का ही, वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है। तो ठीक है, वास्तविक संख्या में अब आप क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले प्राकृत संख्या। क्या पढ़ते हैं, समझ में आ गया आपको, वास्तविक संख्या ही पढ़ना है, ठीक है। संख्या में क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे आप पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर, और हिंदी में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको कैसे शॉर्ट टर्म में, देखिए नेचुरल एन से हो, तो हिंदी में हो या इंग्लिश में, इसको मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने का मतलब क्या लिखा जाता है, एन। नेचुरल संख्या को शॉर्ट रूप में, मतलब छोटा रूप में क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। हिंदी वाले भी एन लिखते हैं और इंग्लिश वाले भी एन ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं,
देखिए आप पढ़े होंगे कि गिनती की जितनी भी संख्या है ना उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती का संख्या मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। गिनती में जितना आपको नंबर मिलता है वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। उसके बाद आता है, पहला ये प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा क्या होता है, मैं आपको जनरली जल्दी करके परमेय और अपरिमेय पे ले जाऊंगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि कौन परमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है, तो वहां पे ले जाते हैं। फिर भी ये बेसिक्स है तो मैं बताना चाह रहा हूं, आपके 9th में आप पढ़े भी होंगे। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? देखिए पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो वैसा नंबर, ये प्राकृतिक संख्या के झोली में अगर 0 जोड़ देंगे, मतलब प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को भी ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। होल नंबर। और इसको किस चीज से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं? W से। ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या किससे शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। लेकिन पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। ये आपसे कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? तो 1 से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? तो 2 से। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्या होगा? इसके बाद अगला क्या होगा? इसके बाद अगला है परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। अच्छा, एक पूर्णांक संख्या भी देख लीजिए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? इसको पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटेजर बोलते हैं। इंटीजर। ठीक है। इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में। तो अब क्या होता है पूर्णांक संख्या? प्राकृतिक संख्या क्या पढ़ा था? 1 2 3 ये सब है प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 जोड़ लिए तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब अभी माइनस वाला नंबर नहीं आ गया। अगर पूर्ण संख्या में माइनस वाला नंबर भी जोड़ लेंगे, मतलब क्या हो गया? -1 -2 -5 0 1 2 3 3 4, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या का समूह बन गया। मतलब कि प्राकृतिक संख्या के साथ, डिफिनीशन आप में नहीं पूछा जाएगा, बस मैं समझाने के लिए समझा दे रहा हूं। अगर प्राकृतिक संख्या के साथ 0 मिला दो तो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में अगर माइनस वाला भी नंबर मिला दो तो क्या हो गया? पूर्णांक संख्या, मतलब इंटेजर हो गया। क्लियर है। पूर्णांक संख्या में क्या हो जाता है? आपसे पूछेगा कि -1 क्या है, तो ये पूर्णांक संख्या है। पूछेगा 1 क्या है, 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है, पूर्ण संख्या भी है क्योंकि इसमें भी आ रहा है, और ये पूर्णांक संख्या भी है क्योंकि इसमें भी आ रहा है। क्लियर है। तो ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। अब एक और पूछता है यहाँ पे पूर्णांक मतलब इंटीजर से कि 0 कौन सा? तो ये देखिए इंटीजर में, पूर्णांक संख्या में हम आपको क्या बताएं कि -1 -2 -1000 1000 -0 1 2 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो इसमें पूर्णांक संख्या 2 भाग में बढ़ जाता है। यहां से इधर जो माइनस वाला जो होता है, जो घटाव वाला होता है, उसको बोलते हैं निगेटिव, मतलब कि घटाव वाला पूर्णांक संख्या। वैसा पूर्णांक संख्या जो घटाव है। तो पूछता है 0 क्या है? निगेटिव पूर्णांक संख्या इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है? तो 0 जो है ना निगेटिव है, ना मतलब ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। यहाँ पे क्या है? ये धनात्मक, सॉरी ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और ये क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो पूछेगा 0 क्या है? पूछेगा कि 0 क्या है? 0 धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है? तो 0 क्या है? 0 ना धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ये क्या है? अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। बस इसको बोलेंगे 0 एक पूर्णांक संख्या, मतलब एक इंटीजर। क्लियर है। इसके बाद पूर्णांक संख्या खत्म हो गया, समझ लिए। बस छोटी छोटी बातें, ये वीडियो आपके मेन कोर्स का नहीं है, ये आपके पहले जो आप अपने क्लास में पढ़ चुके हैं 9th में, उसी पे बेस्ट ये वीडियो किया गया है। इसके बाद परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है। इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। कौन सा होता है परिमेय संख्या? देखिए अब आप 1 2 3 पढ़ लिए, -1 2 3 पढ़ लिए, 0 भी पढ़ लिए, तो अब क्या छूट रहा है? फ्रैक्शन वाला, पूर्ण, मतलब कि जो बट्टे वाला में जो भिन्न वाला संख्या होता है, अगर वो भी संख्या को
इस संख्या में जोड़ दें तो वो जो ग्रुप बनेगा, नया ग्रुप बनेगा। अगर देखिए यहां से पहले से 1 2 3 -1 0 3 5 ये सब अवेलेबल था। अगर इसमें इसमें अगर 1/2 3/5 इसके समूह में अगर 4/5 ये सब भी संख्या को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अगर पूर्णांक संख्या के समूह में भिन्न वाले संख्या को भी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे आप पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखा जाता है q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि q अगर 0 हो जाएगा तो किसी नंबर को, मान लो 1/0 है तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आता है, अनडिफाइंड आता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप इतना ही पढ़ते हो तो मैं क्या लिखा, जैसे कि यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है तो ये क्या मतलब ये कोई मतलब भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो पूछेगा कि ये प्रकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो प्रकृत संख्या भी है। क्योंकि प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या, प्रकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। क्योंकि 0 1 2 ये सब तो पूर्ण संख्या ही होता है, तो पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। तो आप कहोगे सर p/q के फॉर्म में तो लिखा ही नहीं है। नहीं, देखो आप देखोगे जब इसको तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ये 2/1 लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या v है। क्लियर है, परिमेय संख्या v है। मेन बात पे आते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। इस वीडियो में ज्यादा आपके लिए वही है जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, जो अब मैं आपके आगे क्लास लूंगा तो वो ये सब चीजें आएंगी, तो बार बार मैं बताते रहूंगा। लेकिन फिर भी ये पहला वीडियो में मैं समझा दे रहा हूं कि आप ये सब चीजों को ध्यान में रख के चलेंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब क्या है, जो p/q के फॉर्म में लिखा गया था उसको क्या बोलते थे, परिमेय संख्या बोलते थे। अब जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे वैसा नंबर जिसका रूट निकालना संभव नहीं, जैसे √2 है, इसका कोई पूर्ण वर्ग है क्या, ऐसा नंबर जिसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय में और भी बहुत कुछ है, देखिए पहले मैं लिख देता हूं। ये एक ट्रू अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है और 0.010110111 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। मैं बताता हूं कि कौन कौन सा नंबर अपरिमेय होता है, इरेशनल होता है। देखिए वैसा नंबर जिसका पूर्ण वर्ग आप नहीं निकाल सकते हैं वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 2 का पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते लेकिन 4 का निकाल सकते हैं। 4 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, इसको पूरा आ जाता है 2 हो जाता है, लेकिन 2 का तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसका जब वर्ग निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1.414 होता है। तो वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, पहला बात तो वो अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा क्या होता है कि वैसा नंबर जो कि मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो p/q के टर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि वैसा नंबर जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते वो तो अपरिमेय हो गया। एक ऐसा भी नंबर होता है जिसको आप, जैसे कि यहाँ पे p हो गया, ये समझ गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। और मैं अपरिमेय आपको बताता हूं उदाहरण की, और किसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे यही में बहुत ज्यादा समझने वाला चीज है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है, तो कैसे आप पहचानोगे। देखो जैसे आप यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, जब इसको 2 को 5 से, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 चौका 20, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा सर। जब इसको भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.4। तो ये क्या है, ये क्या कहते हैं कि इसका जो है वैसा नंबर जिसको भाग देने के बाद उसका शेषफल 0 आ जाए, और उसका मतलब कि शेषफल 0 आ जाए, वो नंबर क्या होता है, ये क्या है, परिमेय संख्या होता है। ये तो है जिसका शेषफल 0 है। जब किसी भी 2 नंबर को भाग देते हैं तो या तो देखिए इसका जो शेष है, इसका तो वैल्यू लिख देते हैं 0.5। जब किसी भी 2 नंबर को भाग देते हैं तो उसका शेष क्या होता है, शेष या तो 0 आता है, या तो 0 आता है, या तो 0 नहीं आता है, यही ना होता है, या तो 0 आता है या तो 0 नहीं आता है। तो जैसे ही शेष 0 आ गया तो आप आंख बंद करके बोल देंगे कि ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही शेष 0 नहीं आया तो वहां पे 2-3 संभावना बनता है। क्या क्या बनता है,
मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ही शेष 0 नहीं बना तो क्या क्या वहां पे शेष आ सकता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। जब शेष 0 नहीं आ रहा है तो क्या क्या आ रहा है। देखिए मान लीजिए 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो जब 1 को 7 से भाग देंगे ना, तो पहले तो ये देख लीजिए कि कौन सा नंबर में पता चलेगा कि इसमें शेष किसी नंबर से भाग दिए तो शेष 0 आ सकता है, शेष 0 नहीं आ सकता है। तो शेष जब 0 आ जाता है, जब शेष क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शेष। अगर 0 आ गया तो वो नंबर क्या हो गया, वहां पे वो अब इससे ज्यादा उसको भाग नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही शेष 0 आ गया तो उसको और ज्यादा भाग नहीं देना पड़ेगा। तो वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, शांत हो गया। ये शांत, या इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। हिंदी में शांत बोलते हैं कि ये शेष 0 आ गया तो शांत हो गया, और अगर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अब क्या होगा, जैसे और अगर किसी नंबर से आप भाग दे रहे हैं तो शेष 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो मैं पहले तो आपको बताता हूँ। जैसे 1 को 1/7 लिखा हुआ, आप अच्छा से समझ पाएंगे। 1/7 को तो मतलब 7 को क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, पॉइंट यहाँ पे देते हैं। पॉइंट एक बार में यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 के पढ़ा में एक बार तो 3, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 7 28, ये क्या होगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, फिर एक 0 आ जाएगा। 7 8 56, फिर 4 बच जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 5 35, फिर यह 5 आ जाएगा। 7 6 42, 7 7 49, ये 1 आ जाएगा। फिर 0 आ जाएगा, फिर एक बार में 7 जाएगा। आप देख रहे हैं, ये फिर 3 आ जाएगा, ये फिर 7 4 28। ये क्या देख रहे हैं आप, ये बोर्ड भर गया, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये शांत नहीं हो रहा है। तो ये क्या, यहाँ पे जब शेष 0 आ गया तो ये तो शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन यहाँ पे शेष 0 आ ही नहीं रहा, शेष मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। आप अपने आपके पास टाइम होगा तो आप देख लीजिएगा करके, करते जाएंगे, ये नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा। 1, इसका जब आप भाग देते जाएंगे तो यही नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 1 4 2, मतलब 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ऐसे ही करते रहेगा। आप कितना भी कॉपी भर देंगे, कितना भी कुछ भी भर देंगे, ये कटेगा नहीं, ये शांत नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या पुनर्वृत्ति। क्या बोलते हैं इसको, पुनर्वृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्त, या इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये पुनरावृत्त नंबर है। ये क्या है, पुनरावृत्त, मतलब ये अपने आप को रिपीट ही करते जाएगा। तो अब क्या होता है इसमें, और क्या क्या होता है, जब नंबर रिपीट करना शुरू करता है तो कुछ नंबर तो रिपीट करता है ये अपने जैसे कि यहाँ से यहाँ के बाद फिर यही नंबर रिपीट होने लगा। लेकिन कुछ होता है कि वो रिपीट नहीं होता है। तो जो नंबर ये रिपीट होता है, या तो 0 आ जाए उसका स्थान, तो ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या है। परमेय संख्या है, आप यहाँ पे परमेय है। ठीक है, ये परमेय संख्या है। जिसका शेष 0 आ जाएगा वो भी परमेय संख्या है। जिसका ये जो भागफल आ रहा है वो पुनरावृत्त आ रहा है, तो भी ये परमेय संख्या है। लेकिन कौन सा परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या सबसे पहले तो हमको ये पहचाना कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, कुछ नंबर को जब आप भाग देंगे तो उसका जो क्या होता है, ये जैसे इसका भाग देंगे, कुछ जैसे √2 का वैल्यू निकालेंगे ना, तो 1.4, जैसे 1.414, और कुछ जैसे 2 3 1 2, ऐसे कुछ वैल्यू आता है। मतलब देखिए, इसमें रिपीट भी नहीं करता ये नंबर जो होता है, जैसे कि बार बार आता है। जैसे किसी नंबर को, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो कोई भी नंबर लिए, 2 नंबर ले लिए, और इसको भाग देने के बाद 0 0 नहीं है, कोई नंबर है, ये P है और Q है। ठीक है, इन दोनों को भाग देने के बाद कहीं इस तरह का आंसर आ रहा है, 1.0 2 1 5 6 4 1 2 1 1 0 2 1 1 5 4। आप देख रहे हैं इसमें नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। कहीं एक जगह के बाद जाने के बाद नंबर रिपीट भी, वही नंबर नहीं आ रहा, अलग अलग नंबर आ रहा है। इसको डिवाइड करते जाएंगे, अलग अलग नंबर आते जाएगा। तो जब ऐसा होगा, डिवाइड भाग देने के बाद अगर अलग अलग नंबर आते जाएगा, तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब कि पुनरावृत्त नहीं कर रहा है, वो पुनरावृत्त नहीं कर रहा है, शांत भी नहीं हो रहा है, तब ये अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है,
वैसा नंबर जो ना कि शांत हो, ना ही पुनरावृत्ति करे, ना रेकरिंग हो। रेकरिंग मतलब रेकरिंग आप समझे थे ना, जैसे कि रेकरिंग किसको बोलते हैं, जैसे मैं तो ठीक है, तो इसको अपर में रेकरिंग किसको बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5.767676, इस तरह से लिखा हुआ है और लिखे जा रहे हैं 7676, ठीक है। तो इसको आप इतना न लिख के आप ऐसा लिख देंगे 5.76, इस पे ऐसे कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, कि ये क्या हो रहा है, 7676 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, रीअकरिंग, रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये ना रेकरिंग ना रिपीटिंग हो, ना पुनरावृत्त करे और ना ही अंत हो, तो वैसे नंबर क्या होता है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया कि जहां पे भी भाग देने के बाद, मैं एक बार यहाँ पे कंक्लूड कर दे रहा हूँ, अगर ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है और कैसे पता करेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, अगर शेष 0 आ जाए, शेष इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वो परिमेय है। अगर पुनरावृत्त हो जाए मतलब कि वो नंबर रिपीट कर जाए तो भी ये परिमेय संख्या है। अब ना ही और या अंत हो जाए उसका, या तो वो शांत हो जाए तब भी ये क्या है, सब परिमेय है। इसमें ना शेष 0 मतलब कि ना शांत हो और ना ही पुनरावृत्त हो, ना ही रिपीट करे, ना ही टर्मिनेटिंग हो, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको क्या होता है, पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान कितना होता है। पाई का मान जब आप निकालोगे तो पाई कैसे नहीं रिपीट करता है, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14, किसी हमको भी नहीं याद है, 15992, यहाँ तक सबको याद होता है, इसके बाद मुझे भी नहीं याद है, इसके बाद जरूरत भी नहीं है, 6535 ऐसे चलता है। तो ये पाई को अपरिमेय संख्या क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए ये कहीं भी कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर एक जैसा नहीं आ रहा है, सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं और ये कट भी नहीं रहा, जाके कहीं पे खत्म भी नहीं हो रहा, शांत भी नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब एक पता करना होता है कि शांत मतलब कि टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलेंगे, जो कैसा कौन सा नंबर है जो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा, उसको देख के कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर शांत हो सकता है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी लिखा गया है, मान लो कितना लिखा गया है 5, मान लो लिखा गया है क्या 3/2, तो कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा संख्या जिसके नीचे में हर में या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या 2 और 5 एक साथ हो, या तो 2 हो उसके हर में, या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो एक साथ में, तो वो संख्या का वो शांत हो जाएगा, वो संख्या अंत हो जाएगा, उसका भाग लग जाएगा, वो पूरा कट जाएगा। जैसे कि और अगर इसके नीचे में 2 या 7 के अलावा कुछ और है, अगर 2 भी है लेकिन 2 के साथ 3 है तो भी वो शांत नहीं होगा, ठीक है। तो 2 के अलावा कोई और है, 2 और 5, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, या 2 और 5 एक साथ रहे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं रहे तो वो संख्या शांत नहीं हो सकता है। जिस सिर्फ और 2 और 5 रहेगा तब भी वो शांत हो सकता है, या तो अकेले 2 रहे या तो अकेले 5 रहे। कैसे, जैसे कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2/5, अब इसको चेक करना है कि ये शांत होगा कि नहीं शांत होगा, तो आप इसके नीचे क्या देखिए 2 है, तो ये पक्का शांत हो जाएगा। इसको आप पॉइंट में इसको भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। इसको भी भाग देने की मैं आपको इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या करना है, नीचे अगर 5 है तो देखिए इस टाइप के नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए नीचे में 0, 10, 100, 1000 ये सब बनाने की कोशिश करते हैं। और देखिए 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, जब नीचे आप 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी सही होगा, और ये कट के आपस में 1 हो जाएगा। तो आप कुछ भी नहीं किए लेकिन आपका काम बन गया, 2 से भी गुना ऊपर भी कर दिए, 2 से नीचे भी कर दिए। तो इसका फायदा क्या हो गया, 2 दूनी का क्या हो गया 4/10। अब इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो पॉइंट में तो चेंज करने आता है सबको कि नीचे जितना 0 है उतना संख्या के बाद, जैसे यहाँ पे पॉइंट 4 लिख देंगे, और जितना नीचे 1 0 है तो एक संख्या के बाद इधर बाएं साइड में पॉइंट बैठा देंगे, तो 0.4 इसका वैल्यवैल्यू हो जाएगा। तो ये क्या है, अंत हो जा रहा है इसका। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 7/10 लिखा हुआ है, 7/35 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है।
तो आप बताइए इसका अंत होगा कि नहीं होगा, आप सोच के बताइए। मुझे तो लग रहा है कि इसका अंत होगा, ये शांत हो जाएगा, इसका पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे? ये देखिए, पहले तो ये पहले सबसे, हाँ ये भी है कि उसको सबसे छोटा करने के बाद आपको देखना है कि नीचे में 2 है कि 5 है कि नहीं। अब इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35। अब क्या बनेगा, ये नंबर 1/5 बन गया, और इसके नीचे में क्या है, 5 है, तो 5 है तो ये संख्या शांत हो जाएगा। कैसे इसको शांत हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में 5 है, तो 1/5। अभी जैसे पॉइंट में जैसे कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/10 तो क्या हो जाएगा 0.2। तो ये संख्या शांत हो जाएगा। अब और आप बताइए, ये मतलब 7/2 गुने 3, आप बताइए शांत होगा कि नहीं होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये शांत हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 2 है। मैं बोलूंगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं बोला था कि या तो 2 अकेले रहे, या तो 2 5 के साथ रहे, या तो 5 अकेले रहे। लेकिन यहाँ पे 2 के साथ तो 3 है, और 3 ऊपर से कहीं से भी कट भी नहीं रहा है। अगर ऊपर भी 3 रहता तो काट के बोल देते कि चलो 3 खत्म हो गया, लेकिन ऊपर तो 3 है ही नहीं। तो ये क्या है इसके साथ, ये कभी भी संख्या 7/6, इसको आप जाओ घर में अपने डिवाइड करके देखना, कभी भी डिवाइड इसका खत्म नहीं होता, डिवाइड होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। क्लियर है? तो ये भी कभी भी शांत नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यही यहाँ पे रहता 7/2 गुने 5, तो अब ये क्या है, ये शांत हो जाएगा, क्योंकि इसको देखिए डिवाइड 7/10, इसको 10 पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.7। या आप अपने नॉर्मल तरीका से भी भाग देंगे तो देखिए कैसे होगा, 10 को 7 से भाग देना है, यहाँ पे 0.5 देंगे और यहाँ पे 0 देंगे, तो 10 7 70, 0.7 आ गया वैल्यू, तो ये 70 यहाँ पे शेष क्या आ गया, 0 हो गया, तो इसका अंत हो जाएगा। तो आप पहचान पाएंगे कि कौन सा नंबर, आप कुछ क्वेश्चन में आपको दे दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करके लाइएगा कि कौन सा नंबर शांत होगा, कौन सा नंबर शांत नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। मैं दे दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। पहला 2/40, दूसरा पहले का आप अगर शांत होगा तो आप यस वाई लिखेंगे यस, और नहीं होगा मतलब कि अगर होगा तो यस लिखिएगा, वाई बटन डाल दीजिएगा। पहला यहाँ पे जैसे आंसर कैसे देना, पहला अगर पहला का होगा तो आप वाई लिख देंगे, दूसरा अगर नहीं होगा तो एन लिख देंगे, यस या नो, ठीक है। दूसरा 3/28, तीसरा 4/2 गुने 5, और चौथा 6/36। ये चारों ऑप्शन को आप चारों क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये हो पाएगा कि नहीं। अगला क्लास में हम पॉइंट्स में कन्वर्जन बताएंगे, और भी कुछ बेसिक्स होगा तो उसको भी बता देंगे। तो आप जरूर देखने आइएगा अगला क्लास। और अब हम लोग जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे, तो आप देखते रहिए। कौन सा, ये अपना चैनल विलेज स्कॉलर। अब आपको क्लास 10th में और अच्छी पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे आज सिर्फ बेसिक्स बताया हूँ, तो हो सकता है आप इसको हल्के में लेंगे कि ये सब तो मुझे आता है, ठीक है आपको आता है, लेकिन आपके कुछ और भाई होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए विलेज स्कॉलर चैनल। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।